जोहार सभी को। आज हम लोग 10 क्लास का एक टॉपिक और करने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। और यह जो विलोपन विधि है वो देखा जाए तो 10 क्लास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह जो विलोपन विधि है वो सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत सारे ऐसे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर विलोपन विधि होता क्या है, किसे कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर को विलुप्त कर देना। विलोपन में वही काम करना है कि अगर आपके पास कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो तो उस दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए हम लोग को किसी एक चर को क्या करना है कि उसको विलुप्त कर देना है। विलुप्त का मतलब होता है विनाश कर देना या तो उसको खत्म कर देना किसी भी प्रकार से एक चर को। और जब एक चर को हम विनाश कर देंगे तो आपके पास एक चर बचेगा और उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, मान निकालने का काम करते हैं। तो उसी को बोला जाता है विलोपन विधि। मुख्य रूप से याद रखना है कि विलोपन विधि में जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें तो उस रैखिक समीकरण को हल करते समय किसी एक चर को आपको विलुप्त करना है। तो कैसे बनाते हैं विलोपन विधि से, कैसे आखिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं और एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि जो विलोपन विधि से जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको तीन कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। एक में आपको यह देखने को मिलेगा कि दोनों का जो चर होगा या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा, दोनों का चर बराबर होगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास दोनों जो चर होगा वो दोनों चर जो होगा वो अलग अलग दिखाई देगा, मतलब कि कहीं से वो कटने वाला नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही सीखने वाले हैं कि अगर जितने भी प्रकार के दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास तीन समीकरण दिया हुआ है, इस तीनों समीकरण को हम लोग करके देखने वाले हैं और इसको हम लोग विलोपन विधि से सोल्व करके सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से विलोपन विधि को हल किया जाता है और एक्स और वाई का मान किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। अभी बताएं कि विलोपन का मतलब होता है क्या, विलुप्त करना। विलुप्त करना या तो बोल सकते हैं हटा देना। किसी एक चर को यहां से विलुप्त करना है तो हम उसी चर को विलुप्त करेंगे जिस चर का गुणांक आपस में बराबर होगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों समीकरण में जो x का जो गुणांक है, यहाँ पे भी x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे भी x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। जिस चर का गुणांक बराबर होगा हम उसी चर को विलुप्त कर सकते हैं, जिसका गुणांक आपस में बराबर नहीं होगा वैसे चर को हम विलुप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां से देख रहे हैं कि x वाला जो चर है उसका गुणांक आपस में बराबर है तो हम इसी को विलुप्त करेंगे। तो चलिए कैसे विलुप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस दोनों समीकरणों को, एक को 1 मानेंगे और एक को 2 मानेंगे। अब हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि या तो आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए या तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो 1 में से 2 को घटाइए या तो 2 में से 1 को घटाइए, आपको जो इच्छा लगता है उसको कीजिए। पहला स्टेप यही कहता है कि आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो उसको आप पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना है। तो चलिए वही काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो जब समीकरण को घटा देंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2y
बराबर 2 और x माइनस 4y बराबर 4 दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हमको घटाना है। तो जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 को हम घटाते हैं, तो जब जिसमें जिसको घटाया जाए तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आप 4 में से 3 को घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं माइनस का। तो ठीक इसी प्रकार से x प्लस 2y बराबर 2 में से घटाना है x माइनस 4y बराबर 4 को। तो जब इतना में से इतना घटा देंगे, देख रहे हैं कि 3 को पद है तो तीनों का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। अगर ये प्लस में है तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब हम तीनों को आपस में, तीनों पदों को आपस में घटा देंगे, यानी जो गोल घेरा लगा दिए उस चिन्ह का महत्व खत्म हो गया। अब x जो है वो माइनस में आ गया, 4y प्लस में आ गया, 4 जो है वो माइनस में आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि x है प्लस में और x है माइनस में, और दोनों का जो गुणांक बराबर में आ गया, तो यही हमारा हो गया विलुप्त, दोनों कट गया, x से x हमारा कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 2y जो है प्लस में है और 4y भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 2 6y हो जाएगा, और बराबर 2 है प्लस में और 4 है माइनस में। तो प्लस और माइनस माइनस दोनों घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को लगाते। तो देख रहे हैं 4 हमारा बड़ा है तो उसका चिन्ह लग जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से y का जो मान होगा वो आएगा -2, और इधर 6 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। तो y का मान आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी -1/3। ये आपका y का मान आ गया। अब इस y का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 2। तो x प्लस 2 इंटू, अब जहां पे y लिखा होगा y के स्थान पर -1/2 पुट करेंगे, -1/3 सॉरी, और बराबर में 2। तो x, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 एकम 2/3 बराबर हो जाएगा 2। तब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है 2 और इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 2/3। तब x का मान होगा 2 तिया 6, 6 और 2 8, 8/3। यहाँ से एलसीएम निकाल दिए। तो इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात हो गया। अतः इस दो चर वाला रैखिक समीकरण का x बराबर 8/3 और y बराबर -1/3 होगा, जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे थे कि दोनों, जब किसी भी चर का गुणांक बराबर होता था तब उसको कैसे सोल्व करते थे। अब हम लोग अगला प्रश्न में देखेंगे कि जिसका गुणांक बराबर नहीं होगा तो हम उसको कैसे विलुप्त करेंगे। ठीक है, नोट करें। अभी हम लोग देख रहे थे कि दोनों चरों में से किसी एक का जो गुणांक होता था वो बराबर होता था। अब अगला जो प्रश्न लिए हैं उसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में ना तो x का गुणांक बराबर है और ना ही y का गुणांक बराबर है, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक -1 है। तो जब तक विलोपन विधि यही कहता है कि जब तक दोनों चरों में से किसी एक का चर का गुणांक अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो वह जो चर होगा वो विलुप्त नहीं हो पाएगा, जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं। क्योंकि विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको किसी एक चर को विलुप्त करना अनिवार्य है, तभी हम उसको सोल्व कर सकते हैं, यह विलोपन विधि कहता है। तो इस प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक चर अपने आप से विलुप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जिस चर को विलुप्त करना है, या तो आप x को विलुप्त कर सकते हैं या तो y को विलुप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो x का चर विलुप्त हो रहा है ना तो y का चर विलुप्त हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जिस चर को विलुप्त करना है, जैसे हम मान के चलो कि हम x वाला को विलुप्त कर रहे हैं, x चर को विलुप्त कर रहे हैं,
तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है। तो किसी प्रकार से अगर दोनों का गुणांक 2 2 हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हम आसानी से x को विलुप्त कर सकते हैं। तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाएगा और उसको विलोपन विधि से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, बहुत सरल है। क्या है सरल? कि हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 में जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं, जैसे x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 का जो x का जो गुणांक होगा उसको समीकरण 1 वाले के साथ गुना कर देंगे, और समीकरण 1 का जो x का गुणांक होगा वो समीकरण 2 वाले के साथ गुना कर देंगे। अब गुना करके हम लिखेंगे 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6y हो जाएगा, और बराबर 4 दूना कितना होगा? 8y। इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब 1 को इस पूरे में गुना करेंगे तो 1 से किसी भी चीजों को गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू वही आता है, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2, और ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से किए तो देखिए कि x का जो गुणांक है दोनों समीकरणों में आपस में क्या हो गया? बराबर। यहाँ पे भी x का गुणांक 2 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 2 है। अब हम आसानी से x को क्या कर सकते हैं? विलुप्त कर सकते हैं। तो कैसे विलुप्त करेंगे? चलिए वही काम करेंगे। समीकरण 2 में से हम समीकरण 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो चलिए क्या है? 2x प्लस 6y बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 2। तो अभी बताएं, जब किसी भी समीकरण में किसी दूसरे समीकरण को घटाया जाए तो जो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका सारा चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये 2x है प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, y है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और 2 है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। जो भी गोल घेरा लग गया अब उस चिन्ह का महत्व खत्म हो गया, यानी 2x हो गया माइनस में, y हो गया प्लस में, 2 हो गया माइनस में। अब क्या देख रहे हैं? इतना में इतना को घटाना है तो 2x है प्लस में और 2x है माइनस में, दोनों कट गया क्योंकि दोनों का गुणांक आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 6y जो है प्लस में है और y भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है, तो 6y में से y को जोड़ देंगे एक y को तो 7y हो जाएगा, और बराबर 8 में से देखो a है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब दोनों घटेगा जरूर, लेकिन जिस जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। 8 बड़ा है तो 8 प्लस में, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ से इस प्रकार से y का मान कितना हो जाएगा? 6, और ये इधर गुना में 7 है, इधर आएगा भागा में, यानी y का मान आपका आ जाएगा 6/7। 6/7। अब हम लोग क्या करेंगे? अब y का मान समीकरण, अब देखिए यहाँ पे है कि अब बोलिएगा सर कि कौन सा समीकरण में रखें? 1 में रखें कि 2 में रखें कि 3 में रखें, 4 में? आप स्वतंत्र हैं, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। तो आप जब भी रखिएगा 1, क्योंकि देखिए कि ये जो समीकरण है वो सबसे छोटा है, सभी का जो गुणांक है वो कम है, तो आप जब भी रखिएगा तो 1 में ही रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो सरल है, उसको आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए आप 1 में रखें। आप 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखिए, आंसर वही आने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 क्या है हमारे पास समीकरण? x प्लस 3y बराबर 4, तो x प्लस 3 इंटू 3y है, तीनों गुना में है, तो 3 को गुना करेंगे किसके साथ? y का मान यहाँ पे बैठा देंगे 6/7, 6/7 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो x प्लस कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 6 तिया हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 4। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 4। अभी इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18/7। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव निकालेंगे, तो भिन्न का घटाव निकालेंगे क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 28 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा आपका 10, और बटा में लगा हुआ है 7, तो 7। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर, नहीं तो
तो या तो आप इसका भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए कि जब इस प्रकार से आ जाए तो 7 को 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 7 चौक 28 और 28 में से 18 को घटा देंगे तो 10 बचेगा, नीचे बटा में है 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप x का भी मान निकाल सकते हैं और y का। तो अतः x बराबर क्या हो जाएगा 10/7 और y बराबर होगा आपका y का मान आया है 6/7। आप जब x और y का मान इस दोनों समीकरण में रखिएगा तो दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्टि करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में क्या देखें, विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको 10 क्लास में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करा सके, आपके सामने उस वीडियो को बनाकर आपको दे सके, ताकि आप आने वाले आगामी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो आप जो चैनल का नाम है आपका प्रश्न, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।